नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पीएम मोदी विरोधियों पर उतने ही उग्र अंदाज में निशाना साध रहे हैं। भ्रष्टाचार से लेकर परिवारवाद और सनातन को बदनाम करने की कांग्रेस की सोच पर प्रहार कर रहे हैं। एनडीए की तरफ से पीएम ने खुद मोर्चा संभाला है। ऐसे में आने वाले वक्त में पीएम के प्रहार से सियासत और भी गर्माने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पीएम के विरोधियों पर प्रहार को समझिए। चुनाव से पहले पीएम विरोधियों पर बेहद हमलावर हैं। परिवारवाद, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। चाहे वो जिस भी रैली में जाए, जहां भी जनसभा को संबोधित करें, इन 3 मुद्दों का जिक्र उनकी तरफ से जरूर किया जाता है। इंडी गठबंधन के नेताओं पर वो तंज कसते हैं, सनातन के विरोध वाली मानसिकता को भी बताते हैं, देश के खिलाफ साजिश तक का आरोप लगाते हैं। और चंद दिनों में लोकसभा का चुनाव शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं और एक दिन में कई रैलियां, रोड शो भी किया जा रहा है। विरोधी दल के नेताओं की पोल जनता के बीच खोलते हैं, कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों के नाम गिनवाते हैं ताकि जनता ज्यादा से ज्यादा बीजेपी की तरफ आकर्षित हो सके। और जो इस बार लक्ष्य रखा गया है, अब की बार 400 पार, वो पूरा होना है। और देखने वाली बात होगी कि जनता जनार्दन का कितना प्यार बीजेपी को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार बिहार में चुनावी रैली से सियासत काफी गर्म है। पीएम मोदी जमुई और नवादा में रैली कर चुके हैं। मोदी की रैली पर सियासत बेहद सुलग गई है। विपक्ष को मोदी का मिशन बिहार रास ही नहीं आ रहा है। पीएम मोदी की चुनावी रैली पर तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा प्रहार किया। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि अगर मोदी 365 दिन भी बिहार आते हैं तो भी एनडीए की हार तय है। अब तेजस्वी के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा कि पीएम मोदी तेजस्वी के सपने में आते हैं क्या? लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री का दनादन दौरा जारी है। अब तक 2 चुनावी रैलियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है, लेकिन पीएम के दौरे पर सियासत भी जारी है। तेजस्वी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री 365 दिन भी बिहार आते हैं तो भी एनडीए की हार तय है। प्रधानमंत्री जी को तो कम से कम जो स्थिति है, तो 365 दिन आएंगे तो भी उनको हार तय है। सर आप एक बात समझ लीजिए, जो प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग अगर डरे हुए हैं तो बिहार से डरे हुए हैं। तो वो तो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और वो तो छोड़िए, अपने जांच एजेंसियों को तो दिन भर यहीं रखे हुए हैं। तो वो सब हम लोगों को पता है। आए प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, आए, लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मुद्दे की बात करें। चुनावी मौसम और आमने सामने की टक्कर में पार्टियां खुद को बड़ा और कामयाब बताने में जुटी रहती हैं। किसके कितने दौरे हुए और उन दौरों में जनता का कितना समर्थन मिला, ये उस नेता की ताकत तय करता है। तेजस्वी के बयान के बाद बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा तो कुछ है नहीं। जिनको रात में भी नरेंद्र मोदी सपने में आते हैं, भय का जो उनका माथा पे वातावरण है, उनको मालूम है कि उन्होंने जमीन पे कुछ तो है नहीं। जॉब फॉर जमीन घोटाला आप ही ने किया। किसानों की बात करते हैं, जमीन लिखाकर लोगों को टिकट दिए जाते थे, गरीब किसानों के लोगों को अपने पैसे की संपत्ति को उनके नाम जमीन में किया जाता था, ये भी लोगों ने देखा है। तेजस्वी यादव जी राजनीतिक रूप से घबराहट में हैं। बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों में उनको खाता खोलने की चिंता सता रही है। इसलिए एनडीए गठबंधन के बड़े नेताओं पर ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी 10 और दौरे होने हैं। बड़ी रैलियों के माध्यम से पीएम अपने पक्ष में लोगों को जोड़ने आने वाले हैं। सभी दल अपने स्टार प्रचारकों के साथ विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करते हैं और ऐसे में पीएम के बिहार के दौरे पर रिएक्शन खालिस राजनीति है। रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पीएम के बिहार दौरे पर तेज हो रही सियासत को समझिए। पीएम मोदी का बिहार पर बहुत ही विशेष फोकस है और हो भी क्यों ना। पूरे लोकसभा में 40 लोकसभा सीटें बिहार की है और चौथा सबसे बड़ा राज्य लोकसभा में है। और अब तक 2 बार वो बिहार आ चुके हैं। पीएम 12 बार बिहार आने वाले हैं। पीएम के दौरे में आरजेडी निशाने पर रहती है। लालू परिवार पर पीएम लगातार निशाना साधते रहे हैं।
जंगल राज को याद दिलाने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार की जाती है और 15 साल के लालू राबड़ी शासनकाल का जिक्र भी वो करते हैं। नीतीश कुमार की खुलेआम तारीफ भी की जाती है और बिहार में विकास लाने का श्रेय नीतीश कुमार को ही देते हैं। पीएम के साथ नीतीश कुमार हर मंच को साझा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के दौरे पर जो बयान दिया उसके बाद बिहार की सियासत सुलग गई। बीजेपी की हार की बात तेजस्वी करते हैं। पीएम 365 दिन भी आए तब भी हार निश्चित है, वो ऐसा कहते हैं और तेजस्वी के निशाने पर प्रधानमंत्री हैं। लालू फैमिली पर वार का जवाब तेजस्वी दे रहे हैं। हालांकि ये वार पलटवार लगातार चुनाव से पहले अलग अलग नेताओं की तरफ से जारी है। देखने वाली बात होगी कि जनता जनार्दन का भरोसा कौन जीत पाता है। नाम वापस लेने के आखिरी दिन भी पप्पू यादव नहीं माने और पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने पर आमदा हैं। ऐसे में अब कांग्रेस क्या करेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। कैंची छाप से पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव क्या महागठबंधन के वोटों पर भी कैंची चला देंगे? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने पप्पू यादव पर बीजेपी की बी टीम होने का भी आरोप लगा दिया है। बिहार कांग्रेस के नेताओं की लाख हिदायत के बावजूद पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हैं। कांग्रेस नेतृत्व के दबाव के बावजूद पप्पू यादव ने आखिरी दिन भी अपना नाम वापस नहीं लिया। पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें कैंची छाप मिला है, ये जन जन का छाप है। उन्होंने दिल्ली से लेकर पटना तक अपने साथ हुए धोखे का आरोप भी कांग्रेस पर लगाया। हमारे चुनाव प्रचार में उन्हें नहीं आना चाहिए। हम दोनों राजनीति और सामाजिक आधार पर हम दोनों के बीच संस्कार है और हम दोनों एक दूसरे के संस्कार और संस्कृति से जीते हैं। वो अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन पूरे देश में करेंगे। वो कांग्रेस की लीडर है, कांग्रेस उनको तय करेंगे कि कांग्रेस को क्या करना है। पप्पू यादव को जीत का पूरा भरोसा है तो इधर पूर्णिया सीट से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ये कह रही हैं कि उनके चुनाव प्रचार में पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन सहित कांग्रेस और महागठबंधन के कई बड़े नेता आएंगे। बीमा ने पप्पू यादव पर बीजेपी की बी टीम और एजेंट बनने तक का आरोप लगाया है। पार्टी अलग है, रिश्ता अलग है, तो महागठबंधन को निभाते हुए हमारे जो है कि समर्थन में रंजीता रंजन प्रचार में जो है कि आई। जानबूझ के जो है कि साजिश के तहत हमको लगता है कि बीजेपी का जो एजेंट बन करके काम कर रहे हैं, ये सभी जानते हैं। हाल ही में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने सख्त हिदायत देते हुए पप्पू यादव से कहा था कि पूर्णिया सीट से अपना नाम वापस ले लें, गठबंधन धर्म का पालन करें। पर अब तो पप्पू यादव ने कांग्रेस नेतृत्व को ही जैसे ठेंगा दिखा दिया है। सवाल यही कि अब कांग्रेस पप्पू यादव पर क्या एक्शन लेगी, क्योंकि पप्पू यादव ने हाल ही में खुद की पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको समझाते हैं कि पप्पू पर आगे कांग्रेस क्या करेगी। पप्पू यादव पूर्णिया सीट से निर्दलीय उतरे, कांग्रेस की मनाही के बाद भी मैदान में डटे रहे, कांग्रेस नेतृत्व के फैसले के खिलाफ चले गए। महागठबंधन में सीट शेयरिंग से बात बिगड़ी और आरजेडी ने बीमा भारती को प्रत्याशी बना दिया। पप्पू यादव लगातार पूर्णिया सीट पर दावे करते रहे, पूर्णिया को अपनी कर्म भूमि बताते रहे और पहले कहा कि कांग्रेस की सहमति है और इंडिया अलायंस में विरोध होने पर नामांकन वापस लेने की अपील की गई। पप्पू यादव फिर भी नहीं माने, निर्दलीय ही मैदान में उतर गए। पप्पू यादव को कैंची छाप का निशान भी मिला है। पप्पू के मैदान में होने से आरजेडी बेहद परेशान है। चुनाव में वोट कटने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने बीजेपी की बी टीम उन्हें कह दिया है और बीजेपी के इशारे पर पप्पू यादव के काम करने का आरोप लगा रही है। हालांकि अंतरकलह जो पार्टी के भीतर चल रहा है पप्पू यादव की वजह से, देखने वाली बात होगी कि ये सुलझेगा भी या नहीं। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद लगातार दूसरे दिन ईडी दफ्तर पहुंचे। पिछले 13 मार्च को छापेमारी के दौरान उनके ठिकाने से जब्त मोबाइल फोन और लैपटॉप को लेकर उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अंबा प्रसाद को जांच में इंसाफ की उम्मीद है।
कि कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कस गया है। रांची के ईडी दफ्तर में लगातार दूसरे दिन उनसे सवाल जवाब किए गए। ईडी दफ्तर के अंदर जाने से पहले उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि उन्हें अब तक नहीं पता चल सका है कि जांच एजेंसी उनसे आखिर किस मुद्दे पर पूछताछ कर रही है, पर वो जांच एजेंसी को पूरा सहयोग कर रही है ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। सरकारी जमीन है तो सरकारी जमीन को कोई कैसे ले सकता है, और अगला पक्ष का कहना है कि वो लीज में वो लिया है, तो ये तो अधिकारी का काम है ये सब करना। इसमें जमीन विवाद में हम लोग कहाँ से हैं? ये तो बहुत ही साफ सुथरा बात है। मैं तो ये कह रही हूँ कि कौन है विक्टिम का नाम बताओ। कोई जमीन से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं पूछे गए, और अवैध बालू खनन इससे संबंधित कोई भी सवाल। 13 मार्च को ईडी ने अंबा प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों की 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये छापा रंगदारी, लेवी वसूली, जमीन पर कब्जा और बालू के अवैध कारोबार को लेकर मारा गया था। छापे में कई मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए गए। इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें सम्मन भेजकर 4 अप्रैल को बुलाया था, पर उन्होंने समय मांगा था। तो पहली बार 8 अप्रैल को पूछताछ हुई, दूसरी बार 9 अप्रैल को भी सवाल जवाब का दौर चला, और इसी मामले में उनके पिता योगेंद्र साव से भी पूछताछ हो चुकी है। अभी तक तो इस तरह का कोई सवाल नहीं आया, क्योंकि पुराने केसेस में बहुत पुराने नहीं है। जब से हम विधायक बने तब से ही मेरे ऊपर केस वेस सारा हो रहा है। तो वो तो आंदोलन का एक क्रम है, बने तब से आंदोलन के दौरान अब ईडी भी हो रहा है। मैडम अच्छा अंबा जी, ये जो मोबाइल या लैपटॉप ये सारी चीजें हैं, ये इसमें कहीं कुछ आपके सामने खोलकर कुछ जांच किया जा रहा है, पूछताछ हो रही है? हाँ, वो सब भी जांच हो रहा है। आपसे पूछताछ हुई? कुछ व्हाट्सएप चैट? पूछताछ नहीं हुआ। व्हाट्सएप चैट अभी तक कोई पूछताछ नहीं हो रहा, बस इन्वेस्टिगेशन वो लोग कर रहे हैं। कोई ट्रांजेक्शन के बारे में कोई नहीं, कुछ नहीं, किसी तरह की कोई आपको अभी तक समझ में आया कि आपको क्यों बुलाया जा रहा है? वही समझने का कोशिश कर रहे हैं। अंबा प्रसाद और उनके परिवार के सदस्य एक-एक कर ईडी के सामने हाजिर हो रहे हैं। पिता और भाई के बाद बारी अंबा प्रसाद की है। अब देखना है प्रवर्तन निदेशालय की जांच क्या मोड़ लेती है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और समझिए क्यों ईडी की जांच में घिर गई है कांग्रेस एमएलए। कांग्रेस विधायक लगातार ईडी की जांच में घिरे हुए हैं। अंबा प्रसाद लगातार दूसरे दिन ईडी दफ्तर पहुंची। जमीन से जुड़े केस में ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। 13 मार्च को छापेमारी में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त हुए थे। मोबाइल लैपटॉप को लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं। वहीं किस मुद्दे पर पूछताछ चल रही है ये पता नहीं। ये अंबा अब कह रही हैं, मैं जांच एजेंसी को सहयोग दे रही हूं। अंबा के 20 ठिकानों पर रेड डाली गई थी। रंगदारी, लेवी वसूली, जमीन पर कब्जे का आरोप है। बालू के अवैध कारोबार को लेकर भी रेड डाली गई। अंबा प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। पिता और भाई के बाद अब बारी अंबा प्रसाद की है। चुनावी साल में ईडी के शिकंजे पर सियासत काफी तेज है। अंबा प्रसाद को न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। प्रवर्तन निदेशालय सबूतों के आधार पर शिकंजा कस रहा है। देखने वाली बात होगी कि इस जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।